Very good morning students, welcome to the class. We are doing chapter number 12 in your SST book, that is हड़प्पन civilization. ठीक है, हड़प्पन civilization को स्टडी कर रहे हैं हम. चैप्टर 12 निकालेंगे, पेज नंबर 78. अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही होती है, ठीक है. उसकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पे हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, मैप के थ्रू हमने देखा था, ठीक है. जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और पाकिस्तान दोनों मिला के जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की अर्लीस्ट साइट्स मिलती है वहाँ पे. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या क्या था हमने वो देखा था. लाइफ ऑफ पीपल, क्या काम करते थे, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से ट्रेड करते थे बाकी कंट्रीज़ के साथ, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है. आज की क्लास में हम पढ़ते हैं द सिटीज़. किस तरीके से सिटीज़ जो है यहाँ पे एमर्ज हो रही थी, किस तरीके से सिटी का जो है निर्माण हुआ था, बनी हुई थी, ठीक है. और जो है लोग किस तरीके से यहाँ रहते थे वो सब चीज़ें हम देखते हैं. ओपन करेंगे पेज नंबर 78, फर्स्ट पैराग्राफ. द सिटी. द सिटीज़ वर वेल प्लान्ड. जो शहर थे, हमें क्या पता चलता है, देखो हमें पता चलता है कि जो सिटीज़ थी, जो शहर थे, वो अच्छी तरीके से प्लान करके बनाए गए थे, पूरे तरीके से वेल प्लान्ड थे. वेल प्लान्ड का मतलब बनाने से पहले उनकी जो है पूरी प्लानिंग की गई थी, उसके बाद शहर को बनाया गया था, ठीक है. दिस इज प्रूव्ड बाय देयर यूज ऑफ सिमिलर ब्रिक्स एंड मेजरिंग जार्स. ये जो है इस बात से प्रूव होता है, जो उन्होंने ब्रिक्स, एक जैसी ब्रिक्स यूज़ की हैं, ईंटें यूज़ की हैं, और मेजरिंग जार्स उन्होंने यूज़ किए हैं, यानी कि नाप के नपे तुले एक जैसे घर बने हुए हैं, एक जैसी ईंटें यूज़ की गई हैं. द बिल्डिंग्स एंड हाउसेज वर मेड ऑफ ब्रिक्स ऑफ क्ले और मड, baked in an oven or heated in a kiln, ठीक है. अब जो हमने क्या देखा, जो बिल्डिंग्स हैं और जो घर हैं, इमारतें हैं, बड़ी बड़ी घर हैं, वो जो है मिट्टी के ईंटों से बनी हुई हैं, क्ले या मड की ईंटों से बनी हुई है, जिनको कि ओवन में या हीटेड इन क्लीन, यानी कि भट्टे पे इनको पकाया गया है, ठीक है. ईंटों को, मिट्टी की ईंटें बनाई, उनको भट्टे पे या ओवन में पकाया, और उसके बाद उन ईंटों से बिल्डिंग्स या फिर घर जो है बनाए गए हैं. The roads were planned and the people kept their homes and roads clean. जो है सड़कें भी पूरी तरीके से प्लान करके बनाई गई हैं, और लोग जो है अपने घरों को और सड़कों को बिल्कुल साफ सुथरा रखते थे, ठीक है. क्या देखा हमने कि सिटीज़ को जो है अच्छी तरीके से पूरा प्लान करके बनाया गया था. वो हमें इस बात से पता चलता है क्योंकि बिल्डिंग्स में, घरों में जो है एक जैसी ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, और मेजरिंग जार्स का इस्तेमाल किया गया है. जो घर हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो है मिट्टी की या मड की जो ईंटें हैं वो इस्तेमाल की गई है, जिनको कि पकाकर, मिट्टी की ईंटें बना के उनको पकाकर इस्तेमाल किया गया है. रोड भी जो है प्लान है, मतलब कि किस कहाँ पे कौन सा रोड बनाया जाना है, वो सब उन्होंने प्लान करके बनाया हुआ था, और लोग जो है अपने घरों को और सड़कों को, दोनों को ही बिल्कुल साफ सुथरा रखते थे. द मेन रोड्स वर क्वाइट वाइड. जो मेन रोड होते थे वो बहुत वाइड होते थे, बहुत ज़्यादा बड़े होते थे, ठीक है, जो मेन रोड होते थे. एंड द रोड्स क्रॉस्ड ईच अदर एट राइट एंगल्स. राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री पे जो है इस शेप में रोड जो है एक दूसरे को क्रॉस करते थे, ठीक है. ठीक है, आगे जाके रोड जो है, हर रोड जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करता था. द साइड स्ट्रीट्स वर यूज फॉर एंट्रेंस टू द हाउसेज. साइड की जो गलियां होती थी उनको घरों में घुसने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यानी घरों के आगे छोटी छोटी गलियां बनाई हुई थी. मेन रोड हो गया जो कि बहुत खुला होता था, ठीक है, और जितने भी रोड से वो राइट एंगल पे एक दूसरे को क्रॉस करते थे. और साइड स्ट्रीट्स बनाई गई थी किस लिए, लोगों को अपने घरों में जाने के लिए, आने जाने के लिए, एंट्रेंस के लिए हैं. प्रिवेंटिंग क्राउडिंग
ऑन द मेन स्ट्रीट, जिससे क्या होता था, मेन स्ट्रीट जो होती थी उसमें भीड़ नहीं लगती थी, यानी कि मेन गली अलग होती थी और लोगों को अपने घरों में जाने के लिए साइड स्ट्रीट्स बनाई हुई थी, ठीक है, छोटी छोटी तंग गलियां बनाई गई थी ताकि जो मेन गली है उसमें भीड़ ना रहे, ठीक है। This proves that the civilization comprised skilled engineers and architects। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें जो है बहुत सारे स्किल्ड इंजीनियर्स रहते थे और बहुत अच्छे जो स्किल्ड आर्किटेक्ट्स थे। आर्किटेक्ट्स कौन होते हैं, जो बिल्डिंग्स को बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स के नक्शे बनाते हैं, उनको आर्किटेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत स्किल्ड इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट उस समय रहे होंगे, तभी तो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने प्लान किया ना कि बिल्डिंग्स कैसे बनानी है, घर कैसे बनाने हैं, एक जैसी ईंटों का इस्तेमाल करा, सड़कों को प्रॉपर प्लान करके बनाया हुआ था, ठीक है, कि राइट एंगल्स पे सारी सड़कें जो है कट होती थी, क्रॉस होती थी, एक मेन गली, सड़कें जो है बहुत खुली बनाई गई थी, ठीक है, और मेन गली को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए क्या बनाई गई थी, जो है साइड स्ट्रीट्स बनाई गई थी जिसको लोग इस्तेमाल करते थे अपने घरों के में आने जाने के लिए, ठीक है, जिससे कि मेन गली में भीड़ भाड़ ना रहे, लोग अपने घरों को, सड़कों को बहुत साफ सुथरा रखते थे, ठीक है। तो क्या इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि जो शहर थे, जो सिटी थी, उनको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके बनाया हुआ था। ऐसे ही नहीं कि घर बनाते चले गए, गलियाँ बनती चली गई, ऐसे नहीं, पूरे शहर को प्लान करके बनाया गया था। और इसी से हमें पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसमें बहुत ही स्किल्ड इंजीनियर्स रहे होंगे और बहुत स्किल्ड आर्किटेक्ट रहे होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हाउसेस, घर किस तरीके के होते थे। द हाउसेज हैड मैनी रूम्स, जो घर होते थे उनमें बहुत सारे रूम्स मिले हमें, एंड मोस्ट ऑफ देम हैड अ कोर्ट यार्ड इन द सेंटर, और घर के में ज़्यादातर घरों में क्या था, बीच में कोर्ट यार्ड यानी कि आंगन था, ठीक है, सेंटर में, एंड अ वेल टू, जिसमें एक कुआं भी होता था। क्या देखा, क्या मिला हमें खुदाई में, देखो कि बहुत सारे घरों में जो है बहुत सारे रूम्स होते थे, बीच में कोर्टयार्ड होता था, आंगन होता था, और आंगन में एक कुआं होता था, ठीक है। द हाउसेज दैट बिलोंग टू द रिचर पीपल वर डबल स्टोरीड, ऐसे घर जो कि अमीर लोगों को बिलोंग करते थे, जिन घरों में अमीर लोग रहते थे, वो डबल स्टोरी घर भी मिले, यानी कि 2 मंजिले इमारतें, जैसे आपकी स्कूल की बिल्डिंग है ना, नीचे भी बनी हुई है और ऊपर भी बनी हुई है, ठीक है। तो डबल स्टोरी बिल्डिंग्स हमें मिलती है कि जो अमीर लोग होते थे उनके घर कैसे होते थे, डबल स्टोरीड होते थे, 2 मंजिला बहु इमारती घर होते थे। द बाथरूम्स हैड स्लोपिंग फ्लोर्स टू लेट द डर्टी वाटर ड्रेन ऑफ। स्लोपिंग मतलब ढलान वाले, बाथरूम के फर्श जो थे वो ढलान वाले थे ताकि पानी जो है, गंदा पानी जो है आसानी से ड्रेन ऑफ हो जाए, ठीक है। तो बाथरूम का फर्श किस तरीके से बनाया था इन लोगों ने, थोड़ा सा स्लोपी बनाया था, ढलान वाला बनाया था, ताकि पानी, जो गंदा पानी होगा वो आसानी से बह के निकल जाएगा। ऑल द ड्रेन्स दैट रन अलॉन्ग द स्ट्रीट्स वर कवर्ड, जो भी नालियाँ जाती थी गलियों के साथ में, उन सभी को जो है ढका हुआ था, ठीक है। घरों से निकल के जो गंदा पानी नालियों में जाता था, जो गलियों में बनी हुई थी नालियाँ, वो सब जो है उनको जो है सभी नालियों को कवर किया गया था, यानी कि ढका गया था, ठीक है। तो हाउसेस, सिटी कैसी थी वो आपको समझ में आई, पूरी प्लान करके सिटी बनाई हुई थी, चौड़े रोड थे, ठीक है। जो मेन गली थी उसमें भीड़ से बचने के लिए सब स्ट्रीट्स, यानी कि जो साइड स्ट्रीट्स बनाई गई थी, ताकि लोग घरों में एंट्रेंस के, लोगों के घरों के एंट्रेंस के लिए जो है साइड स्ट्रीट्स बनाई गई थी, ताकि मेन गलियों में भीड़ भाड़ ना रहे, एक जैसी ईंटों का इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। और जो है राइट एंगल्स पे गलियाँ, सड़कें मिलती थी, चौड़े रोड होते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि अच्छे आर्किटेक्चर थे, अच्छे इंजीनियर्स उस समय में थे, ठीक है। घर जब हमने देखे लोगों के, तो हमें पता चला कि जो घर थे उनमें बहुत सारे रूम हुआ करते थे, ठीक है। और हर एक घर में एक कोर्टयार्ड था, एक आंगन हुआ करता था, और आंगन में क्या होता था, एक वेल होता था, कुआं होता था, ठीक है। जो घर अमीर लोगों से बिलोंग करते थे, यानी कि जो ऐसे घर थे जो कि जिनमें अमीर रहते होंगे, उन वो घर जो है डबल स्टोरेड थे, ठीक है, बहुमंजिले थे, 2 इमारतों वाले थे, ठीक है, 2 मंजिल के घर थे। द बाथरूम्स हैड स्लोपिंग फ्लोर्स, बाथरूम के फर्श कैसे थे, स्लोपिंग फ्लोर्स थे, यानी कि ढलान वाले फर्श थे, ताकि जो टू लेट द डर्टी वाटर ड्रेन आउट, ताकि गंदा पानी आसानी से बह सके उनमें से। ऑल द ड्रेन्स दैट रन अलॉन्ग द स्ट्रीट्स वर कवर्ड, जो भी नालियाँ जो है गली में थी, वो सभी को जो है कवर किया गया था, सभी को जो है ढका गया था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे हाउसेस, की हाउसेस किस तरीके से बने हुए थे, समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे द ग्रेट बाथ एंड द ग्रेट ग्रेनरी।
सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ हम यहाँ पे किसको कह रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं नीचे ग्रेट बाथ की। पहले आप खुद देखो इस इमेज को और ध्यान से देख के बताएंगे कि आपको क्या नज़र आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है इस पिक्चर में। ध्यान से देखो एक एक चीज़ को, ऑब्जर्व करो क्या क्या बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, क्यों इसको ग्रेट बाथ बोला है। पोजीशन देखो, स्ट्रक्चर देखो, इसका स्टेयर्स देखो कहाँ पे है, क्या क्या बना हुआ है आसपास। ऑब्जर्व करो इसको और समझने की कोशिश करो कि ये क्या होगा। आ रहा है कुछ समझ में? ऑब्जर्व करो कि देखो लोगों को जब डगअप किया है, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे इनको भी तो समझने में टाइम लगा होगा ना कि ये है क्या। ठीक है, आप भी देखो, आपको समझ में आ रहा है? आपको नाम तो बता ही दिया, द ग्रेट बाथ। बाथ क्या होता है? नहाना। तो नहाने से रिलेटेड ये कोई जगह है, तो देखो आपको समझ में आ रहा है तो देखते हैं हम। अ बिग वाटर टैंक वॉज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में एक बहुत बड़ा टैंक हमें मिलता है, ठीक है, उसको हमने डिस्कवर किया है। विच वॉज नेम्ड द ग्रेट बाथ, जिसको नाम क्या दिया? ग्रेट बाथ। ठीक है, दिस माइट हैव बीन यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। ऐसा माना जाता है कि इसको शायद जो है धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, देखो इस तरीके से ये जो है बीच में एक बहुत बड़ा टैंक होगा, यहाँ पे लोग उतर के जाते होंगे इसमें नहाने के लिए। ठीक है, और ऐसा माना जाता है जब ये इतना बड़ा टैंक है तो हो सकता है इसको रिलीजियस पर्पस के लिए, यानी कि धार्मिक काम के लिए, जैसे आज के टाइम में आप जाते हो ना गंगा स्नान के लिए या फिर यमुना में जाते हो नहाने, उसी तरीके से किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता होगा उस समय में, ऐसा माना जाता है। और इसको नाम क्या दिया आर्कियोलॉजिस्ट ने? इसको नाम दिया है विच वॉज नेम द ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इसका नाम दिया गया है। आपको याद रखना है ग्रेट बाथ हम किसको कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बिग वाटर टैंक है। कहाँ पे मिला है हमें, कौन से शहर में? मोहनजोदाड़ो में मिला है। ठीक है, जिसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता होगा हमें श्योरली तो नहीं पता, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये शायद रिलीजियस पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। ठीक है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन दो द मोस्ट एंशियंट ऑफ द सिविलाइजेशंस हैज़ द फीचर्स ऑफ एनी मॉडर्न सिटी। देखो आपने देखा ना कि किस तरीके से शहर का जो है पूरा डेवलपमेंट किया गया था, किस तरीके से शहर को प्लान करके बनाया गया था। तो हालांकि ये बहुत पुरानी सभ्यता है, हमने कहा ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की, लेकिन कितनी मॉडर्न थी उस समय में भी। देखो किस तरीके से बाथरूम बनाए गए थे, है ना, गलियों को किस तरीके से प्लान किया गया था, घर किस तरीके से, डबल स्टोरी घर भी थे उस समय में। मतलब इतनी पुरानी जो है सभ्यता होने के बावजूद भी ये जो सिटी थी, हड़प्पन सिटीज़ जो थी, ये बहुत ही क्या थी, मॉडर्न सिटीज़ थी, चाहे वो मोहनजोदाड़ो है चाहे वो हड़प्पा है। ठीक है, ये हमें इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये जो शहर थे एंशियंट सिविलाइजेशन के होने के बावजूद भी ये सारे शहर जो थे बहुत ही मॉडर्न थे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक पढ़ के आएंगे आप? ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक स्टडी करेंगे। क्या क्या पढ़ना है आपको? सिटीज़ के बारे में, सिटीज़ को किस तरीके से प्लान किया गया था, किस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, सड़कें कैसे होती थी, और जो है ईंटें किस तरीके से पका के इस्तेमाल की जाती थी, मड या क्ले की ईंटें। ठीक है, रोड जो है दे वर क्वाइट वाइड एंड द रोड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल्स। साइड स्ट्रीट्स किस लिए इस्तेमाल की जाती थी? एंट्रेंस के लिए, जिससे कि प्रिवेंट करते थे वो क्राउडिंग ऑन द मेन स्ट्रीट। मेन स्ट्रीट पे क्राउडिंग ना हो, भीड़ ना हो, इसके लिए। इससे जो है हमें पता चलता है कि ये जो सिविलाइजेशन है इसमें बहुत स्किल्ड इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स हुआ करते थे। इसके अलावा हाउसेस को हमने देखा, हाउसेस में क्या देखा हमने? बहुत सारे रूम्स होते थे और एक कोर्टयार्ड होता था, एक वेल होता था जिसमें, और जो अमीर लोग होते थे, रिचर पीपल होते थे, उनके घर जो है डबल स्टोरी होते थे। बाथरूम के फर्श कैसे होते थे? स्लोपिंग फ्लोर्स होते थे, ताकि गंदा पानी ड्रेन ऑफ इजीली हो जाए। और ऑल द ड्रेन्स दैट रन अलोंग द स्ट्रीट वर कवर्ड, जितनी भी नालियाँ जाती थी सड़क गलियों के किनारों में, उन सभी को ढका गया था। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आज की क्लास में हमने पढ़ी वो था द ग्रेट बाथ। ठीक है,
ग्रेट बाथ क्या था, एक बहुत बड़ा वाटर टैंक हमें मिलता है कहाँ पे, डिस्कवर किया है ये मोहनजोदाड़ो में डिस्कवर किया है, जिसको नाम दिया गया है द ग्रेट बाथ का। और ऐसा माना जाता है कि इसको शायद जो है रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। लोग यहाँ नहाने आते होंगे किसी रिलीजियस ओकेज़न पे, कोई ऐसा अवसर होता होगा, धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, तब यहाँ पे लोग जो है नहाने आते होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ के आएंगे। क्लियर।